Hello, welcome back to Let's Learn How to Learn. Today I am coming with a new question based on complex number topic, and it is a PYQ which is already came in IT JEE-Mains 2019. Okay, so let's start the question. First of all, I will read the question, then I will explain what the question said, and then I will explain the solution. If z equals to root 3 by 2 plus iota into 1 by 2 whole power 5 plus next bracket root 3 by 2 minus iota into 1 by 2 whole power 5. ओके, सो यहाँ क्या दिया हुआ है कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो फर्दर दो कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर में एक्सप्रेसिबल है. ओके, if rz represent the real part, denote the real part of z, and iz represent the imaginary part of z. Okay, okay, so देन बताना है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, अगर ये चीज़ ट्रू है तो बताना है कि अगर ये z ऐसे एक्सप्रेसिबल है तो बताना है कि इसका अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आई जेड इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, रियल पार्ट ऑफ z माइनस रूट 3 हो गया, या फिर b और c कंडीशन सेटिस्फाई होगी. उनका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों ग्रेटर देन 0 है, और रियल और इमेजिनरी पार्ट रियल पार्ट लेस देन 0 एंड इमेजिनरी पार्ट ग्रेटर देन 0 है. ओके, सो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है जिसमें एक जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसकी रिप्रेजेंटेशन क्यूब रूट ऑफ यूनिट से सिमिलर थी. किससे? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से. यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, आप ऑब्जर्व करिए. रूट 3 बाई 2 प्लस आयोटा इंटू 1 बाई 2, ये आपका z1 है. ओके, और ये हमारा z2 है. ओके, सो अगर मुझे को और रिकॉल करिए ये चीज कि जो हमारा ओमेगा होता है उसकी वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1/2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. ओके, एंड वन मोर थिंग, ओमेगा का क्यूब करेंगे तो यूनिटी मिलेगी, और ओमेगा स्क्वायर का भी क्यूब करेंगे तो भी यूनिटी मिलेगी. ओके, सो ट्राई करते हैं कि z1 को क्या हम ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से किसी फॉर्म में बना पा रहे हैं. ऑब्जर्व करिए, अगर मैं यहाँ से माइनस आई कॉमन लूँ तो माइनस आई कॉमन लेने का मतलब ये है यहाँ से कि ये -1/2 होगा ये टर्म, एंड ये वाली टर्म हमारे पास प्लस आयोटा रूट 3 बाई 2 आएगी. अब अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए क्या हमारे पास एक्चुअली वही आ रहा है, या वही आ रहा है. आई ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, माइनस माइनस प्लस वही आ गया, और आई इंटू आई स्क्वायर -1, और -1 इंटू -1 +1 प्लस रूट 3 बाई 2. ओके, और आप ऑब्जर्व करिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओमेगा z1. इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1. ओके, सो नाउ ऑब्जर्व करिए यहाँ पर कि z2 दिया हुआ है आपके पास. ये अगर मैं यहाँ से i कॉमन लूँ, सिर्फ i, तो हमारा क्या होगा -1/2 माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2. एक्चुअली 1/i आएगा, अगर मैं कॉमन लूँगा ना बाहर, मैं करके दिखाता हूँ आपको. 1/i आएगा, और फिर हम i से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा माइनस आयोटा रूट 3 बाई 2 आ जाएगा. ये हमारा z2 आया, और सिंप्लीफाई करते हैं z2 इक्वल्स टू आयोटा, और ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू. ये हमारा हो गया. जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें पुट करते हैं वैल्यू की फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंड गिवन इक्वेशन, गिवन एक्सप्रेशन. सो क्या होगा, z इक्वल्स टू माइनस आयोटा इंटू ओमेगा
की पावर 5 प्लस आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. ओके, नाउ ऑब्जर्व करिए आप, माइनस आयोटा की पावर 5 और ओमेगा की पावर 5 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. आयोटा की पावर 5 इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. ये आ गया आपके पास यहाँ पे. ओके, नाउ आई की ये पावर आई पावर 5 हो जाएगी, क्योंकि -1 की पावर 5 होगी तो हमारे पास ही मिलेगा. और ये हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज वाई यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ रीज़न. ओके, प्लस यहाँ पर आयोटा की पावर 5. अब हमें ये पता है कि जो आयोटा है वो हमारा 4th रूट ऑफ यूनिटी है. आई की पावर 4 हमारा 1 होगा. सो ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से, यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ पर आयोटा इंटू ओमेगा की पावर ये 10 हो जाएगा. ये हो जाएगा माइनस आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू ओमेगा की पावर 8 इंटू ओमेगा स्क्वायर. सॉरी, ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होगा, ये पावर 3 भी देंगे और ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा पावर 9 से कर सकते हैं उसको. माइनस आयोटा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू ओमेगा जाएगा हमारे पास यहाँ पर. ओके, अब मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ. आयोटा अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास. ये है हमारा जेड. ओके, सो अगर ये जेड आया हमारे पास यहाँ पर, यहीं पर ट्राई करते हैं सोल्व करने की. अगर यहाँ पे होता है जेड इक्वल्स टू, आयोटा बाहर है, ओमेगा की वैल्यू है -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और इसकी वैल्यू होगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 प्लस आयोटा √3/2. ओके, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और z इक्वल्स जेड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर आई, और हो जाएगा 2 टाइम आयोटा √3/2. ओके, 2 से 2 कैंसिल, z की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आई स्क्वायर √3, और यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर z की वैल्यू आई है -√3. ओके, z की वैल्यू है -√3. इसका मतलब क्या हो गया, z को हम और भी ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, √3/2 आयोटा इंटू 0. ये हमारी इसकी जनरल फॉर्म हो गई. ओके, जिसमें रियल पार्ट है -√3 और इमेजिनरी पार्ट है 0. तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो रियल पार्ट है वो आ रहा है -√3 और जो इमेजिनरी पार्ट है वो आ रहा है 0. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर निकलता है. ओके, या हमारा रियल पार्ट ऑफ z जो है वो हमारे पास यहाँ पर कितना है, आप ऑब्जर्व करिएगा, ये आंसर भी ट्रू है यहाँ पर, और जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है वो भी हमारे पास यहाँ पर 0 आ रहा है. तो या तो ए ऑप्शन या डी ऑप्शन आप कुछ भी ले सकते हैं. ये भी ऑप्शन ट्रू है इसमें, और डी ऑप्शन भी ट्रू है इसमें हमारे पास यहाँ पर. ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.